हाँ, बस एक लाइन में पहली बात तो मैं पंकज जी के इस अद्भुत ज्ञान के ऊपर कहना चाहूंगा, क्या अंग्रेजियत का प्रभाव है कि 19वीं शताब्दी से पहले उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेजों ने उल्लेख किया, तो अंग्रेजों के उल्लेख से पहले का तो कोई उल्लेख होता ही नहीं है। और जो इन्होंने कहा कॉमर्शलाइजेशन, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले उल्लेख किया है कि 1840 या 42 के कुंभ से उन्होंने 50,000 रुपए कमाए। उन्होंने किन पे, जो नाई आते थे बाल काटने उनसे टैक्स लिया है, जो लोग वहां पर दुकान लगाते थे उनसे टैक्स लिया है, और 1 रुपया उस जमाने में कितनी बड़ी चीज होती थी, वो टैक्स लिया है। और पंकज जी भूल गए, वेन सॉन्ग जो 7वीं शताब्दी में आया है, उसने अपनी किताब CU की में प्रयाग के इसी तट के ऊपर हर्षवर्धन के द्वारा अपने संपूर्ण वस्त्र दान करने और आभूषण दान करने तक का उल्लेख किया है 640 के आसपास। आपको नहीं पता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में, जिसके आप पूरा एग्जैक्ट किताब अवेलेबल नहीं है, रेफरेंसेस अवेलेबल है, इस तट के ऊपर एक बड़े में आयोजन का जिक्र किया। मगर क्या बताएं, ऐसी अंग्रेजों की मैकाले और मार्क्स का विचार बढ़ा हुआ है कि ये बताने, और हमारे अखाड़ों का इतिहास देखिए तो हजारों साल का, ना 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 ना, अपना इतिहास थोड़ी मानना है, लुटेरों के लिखे हुए इतिहास पर भरोसा करना है, हमें शोषण करने वालों के इतिहास पर भरोसा करना है। इवन जो अच्छा लिख गए फॉरेन ट्रेवलर, अगर मार्को पोलो, वेन सॉन्ग, इत्सिंग, फाहियान, मेगस्थनीज भारत के बारे में अच्छा लिखा, ना ना ना, वो नहीं बताना है, जो खराब लिखा उसे ढूंढ के बताना है। और मैं कमर्शलाइजेशन पे कहना चाहता हूं, ये बताइए, ये फोटो आपकी आप बात करते हैं, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार सरकारी खर्चे पे किया जाता था। वो धर्म की आस्था का मजाक उड़ाना नहीं था कि भरपेट बैठ के खाना खाए हुए लोग जो रोजेदार नहीं होते थे और न रोजे में आस्था रखते थे, और वो बुला के रोजादारी करते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, वो थोड़ी था। नहीं, वो धर्म की आस्था का मजाक नहीं था। और अभी इसी कुंभ मेले में एक बात कह दूं, जब ये कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो वहां पर न लगाएं स्टॉल, तो इसमें कौन सी गलत बात थी? इस्लाम में बहुत साफ लिखा है कि जो बुत परस्त हैं वो काफिर हैं, वो मुनाफिक हैं, वो शिर्क हैं। बुत परस्तों की इबादत में अगर कोई मदद करता है तो इस्लामी मान्यता के अनुसार वो शिर्क का भागीदार है, वो पाप का भागीदार है। तो उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिए किया गया। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज से मुझसे कहलवा दीजिए कि जो बुत परस्त हैं उनकी इबादत के लिए यदि कोई मदद कर रहा है और उस इबादत में सहयोग कर रहा है तो वो इस्लाम के हिसाब से पाप का भागीदार नहीं है। इसलिए हर चीज की उल्टी व्याख्या मत करिए, सीधी नजर से देखिए, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। रिजवी साहब देखिए सुधांशु जी, आपने कई सवाल खड़े कर दिए। मृत्युंजय जी आ रहा हूं, नाराज मत होइएगा, आप ही के पास आपने ये कहा कि इस्लाम के बारे में चपटी गोल ये तमाम बातें, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहला सवाल कि आप बताइए कि हिंदुत्व क्यों सिमट गया, हिंदुत्व क्यों सिमट गया और इस्लाम पूरी दुनिया में क्यों फैला? एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी नहीं आप बचा सके, ऐसा क्यों हुआ? नंबर 2, आपने शिया सुन्नी की बात की, मस्जिद सब अलग अलग है। क्या आपको खाना काबा के बारे में मालूम है? क्या खाना काबा कई हैं क्या? और वहाँ क्या शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी सब क्या अलग अलग जाते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वहाँ सारे लोग एक साथ जाते हैं हज के दौरान? और मस्जिदें जो हैं वो तो शबी हैं, मस्जिदें जो हैं, और वो तो इजारादारी की वजह से, वरना आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, बड़े बड़े जो वहाँ पे इस्लामिक सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए एक साथ। छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बना हुआ है, वहाँ चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ सारे लोग शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और आ जाइए, आपने अभी कहा कि प्रयागराज में पहली बार, आप जाकर के पता कर लीजिएगा, वहाँ प्रयाग घाट आज भी मौजूद है, प्रयागराज घाट वहाँ पे आज भी मौजूद है। और ये 500 साल से पहले प्रयागराज उसका नाम था, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐतिहासिक जो है ये गलत है, वो बिल्कुल अलग शहर बसाया गया जिसको इलाहाबाद कहा जाता है, और ये उससे बिल्कुल अलग था। आज जितनी आबादी है, आज से 500 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी, आपको पता होना चाहिए। और डीएनए की बात कर लीजिए, आप बताइए ये आर्यन कहाँ से आए, कहाँ कहाँ थे इनकी? 3000 साल पहले जब ये चले तो कहाँ के थे, आप बताइए। तो ये तमाम ऐसे सवाल, फिर आपने अभी ये कह दिया, नहीं, मैं कुंभ के बारे में अभी बात हो रही थी, बस जल्दी से आप बताइए, वीआईपी कल्चर जिस तरह से इस बार कुंभ में आया और जिस तरह से सारे पुल बंद कर दिए गए,
जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए और वहां लोग जो इतना परेशान है, आप वीडियोस देख लीजिए। क्यों? ये सिर्फ मीडिया में दिखाने के चक्कर में जिस तरह से वहां पे श्रद्धालुओं को परेशान किया गया, क्या इसकी जरूरत थी? क्या इस पे आपने गौर किया? बता दीजिए, खाने काबा में कोई इस तरीके के वीआईपी गेट बनता हो, वहां लोग इस तरीके से जाते हो कि सारे गेट बंद कर दिए? गृह मंत्री की बात की, इस समय गृह मंत्री अमित शाह लाइव बात कर रहे हैं रिपब्लिक से, और खड़गे जी की टिप्पणी में बात कर रहे हैं। फ्रेम मेरे पास लाइव आ रहा है। धर्म का सम्मान भी किया है और गरीबी भी दूर करने का काम किया है। मोदी जी के 10 साल के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और घर, गैस, बिजली, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो फ्री अनाज और 5 लाख का इलाज हमने गरीबों को पहुंचाया। चुनौती केजरीवाल या कांग्रेस? चुनौती केजरीवाल या कांग्रेस कोई है? हम तो लड़ रहे हैं, सभी चुनौती है, मगर हम जीत रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा है चुनाव में। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत छाया रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं कि यहाँ सरकार बनी तो 5 साल में हम दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। सर, आखिरी सवाल, एक पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ करेंगे? बड़ा वोट बैंक है। जी, हमने हमारे घोषणा पत्र में काफी चीजें कही। धन्यवाद। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, क्या जल्दी क्विक, मृत्युंजय जी बोले नहीं अभी। मेरा आखिरी, आप बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, अभी आप इफ्तार की बात कर रहे हैं। ये तो एक खाना है, लेकिन आप बताइए, एक भी कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जिसमें 5,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च हुए हों, आप बताइए। लेकिन क्या मुसलमानों ने एतराज किया? क्या मुसलमानों ने कहा कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं कहता वो। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान टारगेट रहा पूरे कुंभ में। आप बताइए क्या वजह थी? कि कहीं वक्फ बोर्ड का मामला जबरदस्ती उठा दिया गया, कहीं आप बताइए वहां प्रतिबंध लगा करके। अरे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं, प्रयागराज ही कह लीजिए, इलाहाबादी, फर्क क्या पड़ता है? ओके, मृत्युंजय जी, उसके बाद सुधांशु जी एक साथ। मृत्युंजय जी बोले नहीं। मृत्युंजय जी, लालू जी समझते हैं, सनातनी आदमी है जी, धर्म को बहुत मानते हैं, कहां आप ये सब इस सब चक्कर में पड़ रहे हैं? महाकुंभ है 144 साल में, आपकी मेरी, सुधांशु जी, पंकज जी, अनुराग जी की जिंदगी में एक ही बार आएगा। 144 साल तो हम में से कोई जीने वाला नहीं है। मृत्युंजय दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, हम लोगों को तो गर्व है, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, और कुंभ क्या, हम लोग तो अक्सर गंगा स्नान करते हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं कि मुझे तो गंगा माता ने बुलाया है, इसके बाद फिर गंगा माता को भुलाया है। अभी आदरणीय सुधांशु जी अच्छी बात कर रहे थे, बहुत कुछ ज्ञान हम लोगों को मिला इस कुंभ के बारे में। जब डीएनए का सवाल आता है तो इसके भारत के डीएनए में सनातन है और रहेगा, लेकिन बीजेपी का डीएनए क्या है ये देश की जनता जानना चाहती है। वो भगवान राम का पूजा करेंगे तो उसे बीजेपी का बताएंगे, कुंभ का हो रहा है तो ये कह रहे हैं बीजेपी के कारण हो रहा है। ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। अगर कोई सवाल खड़ा, जितना आप कुंभ में रुचि ले रहे हैं उतनी बेरोजगारी दूर करने में भी लीजिए ना, उतनी गरीबी दूर करने में भी लीजिए। लेकिन आप इस पर जब आपसे सवाल करेंगे तो आप कहेंगे ये हिंदू विरोधी है, ये महाकुंभ के विरोधी है। अरे भाई, हम लोग तो अपने जो है रोज कुंभ स्नान करते हैं, लोगों को कहते हैं जाना चाहिए, लेकिन अब फोटो शूट करने वाले हम लोग नहीं हैं। अभी तो हमारे मित्र आप कह रहे हैं सुधांशु जी फोटो शूट करा रहे हैं, डुबकी लगा कर आए अखिलेश जी, जरा अखिलेश जी का लगा। हाँ, अखिलेश जी फोटो शूट कर रहे हैं। फोटो हम कह रहे, जितना ज्ञान सुधांशु जी ने दिया हम सैल्यूट करते हैं उनके ज्ञान का। लेकिन ये बताइए सरकार का काम क्या है, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? किसी भी सरकार की जिम्मेवारी अगर महाकुंभ के आयोजन का है तो उसी सरकार की जिम्मेवारी है कि बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर हो। यह जिम्मेवारी भी सरकार की है। लेकिन आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े हिंदू के सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हम लोग हिंदू नहीं हैं, सब लोग हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। सुधांशु जी सब भाई भाई है, वो कह रहे हैं फोटो अब आप इसीलिए करा कहा रहे हैं। गया अखिलेश यादव कि पिक्चर्स। भाईचारा- सुधांशु जी